अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है क्लास 9 का इंग्लिश का। पहले यूनिट नंबर हमारा 10 है। हमने हेल्थ इज़ वेल्थ की यूनिट नंबर 10 की हमने पहले ट्रांसलेशन हाफ कर ली थी और अब हमारी हाफ रह गई थी और आज हम बाकी हाफ पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 20 में हमने हाफ ट्रांसलेशन कर ली हुई थी और अब हमारी हाफ रह गई हुई थी और प्लस हम क्वेश्चन और एक्सरसाइज भी आज ही करेंगे। हमने आयरन तक पढ़ लिया था। आयरन किन चीज़ों किस लिए इम्पोर्टेंट होता है, आयरन का क्या काम होता है, और अब हम कैल्शियम के बारे में पढ़ेंगे कि कैल्शियम क्यों इम्पोर्टेंट है और ये किन चीज़ों में पाया जाता है। हम कैल्शियम से स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैल्शियम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द अहम है फॉर द डेवलपमेंट, तरक्की एंड मेंटेनेंस। मेंटेनेंस होता है मरम्मत, किसी चीज़ की मरम्मत के लिए कैल्शियम अहम है। ऑफ बोन्स के लिए एंड टीथ के लिए, ठीक है। दांतों और हड्डियों की नशोनुमा और मरम्मत के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। न्यूरोमस्कुलर फंक्शन एंड हार्ट फंक्शन, मतलब वो कह रहे हैं कि न्यूरोमस्कुलर फंक्शन दिमाग के पट्ठों की कारकर्दगी और हार्ट फंक्शन और दिल की कारकर्दगी के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा अहम है। पहले वो कहते हैं कि दांतों और हड्डियों के लिए इम्पोर्टेंट है, फिर अब वो कह रहे हैं कि दिमाग के जो पट्टे हैं उनकी कारकर्दगी के लिए और दिल की कारकर्दगी के लिए भी कैल्शियम अहम है। मिल्क एंड बटर मिल्क होता है दूध और बटर मिल्क लस्सी जो होती है। प्रोडक्ट्स लाइक चीज, योगर्ट एंड कस्टर्ड आर द मेजर सोर्स ऑफ कैल्शियम। मिल्क एंड बटर प्रोडक्ट तैयार करते हैं। चीज़ पनीर जो होता है वो लस्सी से बनता है और जो योगर्ट होता है वो भी दूध से बनता है, दूध से फिर लस्सी बनती है, लस्सी से दही से फिर लस्सी बनती है, दूध से दही से लस्सी से आगे पनीर। एंड कस्टर्ड जो होता है वो भी आपको पता है कि घर में हम जो स्वीट में बनाते हैं कस्टर्ड वो भी दूध से ही बनता है, ठीक है। ये तैयार करते हैं लस्सी और दूध, ये तैयार करते हैं चीज़, पनीर, योगर्ट, दही एंड कस्टर्ड ये मेजर सोर्स। इन चीज़ों से तैयार करदा दूध और लस्सी से तैयार करदा चीज़ें आगे फिर ये जो चीज़ें बनती हैं दूध और लस्सी से, ये कैल्शियम का सबसे बड़ा ज़रिया है, मेजर सोर्स है कैल्शियम का। इन अवर डाइट, हमारी खुराक में। नॉन मिल्क फूड, जो दूध के बगैर जो खाने वाली चीज़ें होती हैं, नॉन मिल्क फूड दैट कंटेन्स यूजफुल अमाउंट ऑफ कैल्शियम, जो वो ये हैं मतलब जो दूध के बगैर खाने जिनमें कैल्शियम की मिकदार मौजूद होती है, और लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, होल ग्रीन लीफी ग्रीन सब्ज पत्तों वाली वेजिटेबल्स सब्जियां, होल ग्रीन सीरियल्स साबुत अनाज एंड ब्रेड, रोटी, किडनी बीन्स, लोबिया, चिकपीस, चने, लेंटिल्स, दालें एंड फ्रेश फ्रूट जूस और ताज़ा फलों के रस हैं। दूध के बगैर जिन चीज़ों में, वो कह रहे हैं कि दूध के बगैर जिन चीज़ों में कैल्शियम पाया जाता है वो सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, साबुत अनाज, रोटी, लोबिया, चने, दालें और ताज़ा फलों के रस हैं। फर्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है कैल्शियम वाला वो हमारा कंप्लीट हो गया। आगे हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है बैलेंस डाइट के बारे में, ठीक है। बैलेंस डाइट, मतवाज़न ग़िज़ा। अ बैलेंस डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन हेल्थ, ठीक है। जो वो कह रहे हैं कि बैलेंस डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट, मतवाज़न ग़िज़ा अहम है, टू मेंटेन बरकरार रखने के लिए, हेल्थ सेहत को बरकरार रखने के लिए। बैलेंस डाइट
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड अ रीजनेबल बॉडी वेट और मुनासिब जिस्मानी वज़न रखने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, वो कह रहा है कि जो मतवाज़न ग़िज़ा है सेहत और मुनासिब जिस्मानी वज़न बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। नो सिंगल फूड, कोई एक खुराक विल प्रोवाइड नहीं मुहैया करती ऑल द एसेंशियल, सारे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स ग़िज़ाई अज़्ज़ा दैट द बॉडी नीड्स, जिनकी जिस्म को ज़रूरत होती है टू बी हेल्दी, सेहतमंद रखने के लिए एंड फंक्शन एफिशिएंटली, और जिस्म को सेहतमंद और सही तरीके से काम करने के लिए जिन कहता है कि कोई भी एक खुराक है ना जो हमारी, वो ज़रूरी नहीं, वो सारे मतलब सारे इंग्रेडिएंट्स एक खुराक ही नहीं रखती। मतलब अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन सिर्फ हमारे कुछ काम करने के लिए काम आती है, हमारे जिस्म के किसी काम के लिए काम आती है। सारे हमारे जिस्म को मेंटेन रखने के लिए हमें हमारे जिस्म में ये तो नहीं कि सिर्फ प्रोटीन हो तो हम जिंदा रह लेंगे, नहीं, हमें फैट्स भी चाहिए, हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, हमें आयरन भी चाहिए, हमें विटामिन भी चाहिए, हमें मिनरल्स भी चाहिए। ये सारी चीज़ें होंगी तो हम एक सेहतमंद जिस्म के साथ जिंदा रह सकेंगे। अगर हमारे जिस्म में कैल्शियम की कमी हो गई है तो हमारे फिर भी बीमारियां हमारे जिस्म में आएंगी, आयरन की कमी हो गई है फिर भी बीमारियां आएंगी। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर एक कोई खुराक हम ले लें, अगर सिर्फ हम प्रोटीन ही लेते हैं तो हमें उससे कोई इतना फ़ायदा नहीं होगा, हमें सारी चीज़ें लेनी है ताकि हमारा जिस्म एक सेहतमंद जिस्म बन सके। ठीक है, अ बैलेंस डाइट शुड कंटेन, एक मतवाज़न ग़िज़ा कंटेन्स प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, आयरन, फाइबर इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स। वो कह रहा है कि जो ये चीज़ें हैं, एक मुनासिब मतवाज़न जो ग़िज़ा है, इन सब चीज़ों में प्रोटीन आता है, कार्बोहाइड्रेट्स आता है, आयरन आता है और फाइबर्स रेशे इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश जो ताज़ा सब्जियों की सूरत में, फ्रूट्स फलों की सूरत में, एंड फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर। मतलब वो कह रहे हैं कि जो ताज़ा पानी जो होता है उसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ों में ही पाई जाती हैं। वेजिटेबल्स में पाई जाती हैं और फ्रूट्स में पाई जाती हैं, जो फ्रेश वाटर है उसमें पाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ों में ही पाई जाती हैं। All in the right amount, providing us with a good supply of amino acid, fatty acid, vitamins and minerals। वो कहते हैं कि यही जो सारी चीज़ें हैं ये हमें देती हैं, ये हमें फ्राहम करती हैं, अमाइनो एसिड फ्राहम करती हैं, फैटी एसिड फ्राहम करती हैं, विटामिन फ्राहम करती हैं और मिनरल्स फ्राहम करती हैं। इन्हीं चीज़ों में मतलब ये सारी चीज़ें होंगी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, उसके कहने का मतलब है कि प्रोटीन जो है, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, आयरन, ये सारी चीज़ें फ्रेश वेजिटेबल्स में पाई जाती हैं, फ्रूट्स में पाई जाती हैं और जो ताज़ा पानी होता है उसमें पाई जाती हैं। हम ये चीज़ें लेंगे तो यही चीज़ें हमें मुहैया करेंगी, हमें फ्राहम करेंगी अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन और मिनरल्स, यही चीज़ें हमें प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, ये भी हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना, वो यही पे आना है, बैलेंस डाइट के बारे में ये वो पूछा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से करना है। अ बैलेंस डाइट इज इम्पोर्टेंट टू मेंटेन हेल्थ एंड अ रीजनेबल बॉडी वेट। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, फिर आगे हमने खुद से लिखना है। It has also all important ingredient in it like protein, fats, carbohydrates, iron, fiber, vitamins and mineral। ये जो सारे मैंने नाम बोले हैं ये आपने ऐड कर देने हैं। और आगे ETC। आगे आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है, टू गेट
प्रॉपर एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज के बारे में आगे के एक्सरसाइज करके हम अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन रख सकते हैं। एक्सरसाइज टू गेट प्रॉपर एक्सरसाइज ईच वीक, हर हफ्ते मुनासिब वर्जिश करने से आल्सो लीड्स टू फिटनेस, सेहतमंदी हासिल होती है। फिटनेस सेहतमंदी, वो कह रहे हैं कि हर हफ्ते मुनासिब वर्जिश करने से सेहतमंद जिस्म हासिल होता है। टू बिगन विद 30 मिनट्स, 30 मिनट से शुरू करें ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज, हल्की फुल्की वर्जिश आप स्टार्ट करो 30 मिनट में, जैसे लाइट जॉगिंग, आहिस्ता आहिस्ता दौड़ना, स्विमिंग, तैराकी, राइडिंग, घुड़सवारी वगैरह। ये जो है ना, ये आप करो, आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करो तो आप एक सेहतमंद जिस्म हासिल कर सकते हो। टाइम पर वीक इज़ गुड टू स्टार्ट, 3 टाइम पर वीक, वो कह रहे हैं कि 3 टाइम, हफ्ते में 3 दफ़ा आपको जाना चाहिए जॉगिंग के लिए, 3 दफ़े आपको हफ्ते में जाना चाहिए स्विमिंग के लिए, और 3 ही दफ़ा आपको राइडिंग के लिए जाना चाहिए। एक्सरसाइज मेक यू फील बेटर, एक्सरसाइज आपको अच्छा फील करवाती है, ठीक है, आप अच्छा महसूस करते हो एक्सरसाइज करके। हेल्प यू टू स्लीप वेल, आपको अच्छी नींद आने में मदद करती है एक्सरसाइज। गिव यू मोर एनर्जी, आपको ज़्यादा तवानाई देती है। हेल्प यू थिंक बेटर एंड फास्टर, आपको बेहतर और ज़्यादा तेज़ी से सोचने के लिए, थिंक होता है सोचना, बेहतर और ज़्यादा जल्दी और तेज़ी से सोचने में आपकी मदद करती है। इट मेक यू हेल्दियर, यह आपको हेल्दी बनाती है, आपको सेहतमंद बनाती है। एंड हेल्प्स लिव लॉन्गर, और आपको ज़्यादा अरसे तक जीने में मदद देती है। टेकिंग प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज, कह रहे हैं कि आप प्रॉपर मुनासिब जिस्मानी वर्जिश करो फॉर 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट के लिए, 24 मिनट्स कीप द बॉडी एक्टिव एंड फिट फॉर 24 आवर्स। अगर आप सिर्फ पूरे 24 आवर्स में 20 मिनट आप एक्सरसाइज करते हो, 20 मिनट सिर्फ आप एक्सरसाइज को देते हो, तो ये आपकी सेहत को तवाना और तंदुरुस्त रखता है। आगे ये वाला भी हमारे 3 पैराग्राफ कंप्लीट हो गए। अब हमारा 4th पैराग्राफ है। हम क्वेश्चन इसमें से देख लेते हैं कि क्वेश्चन कौन सा बन रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा बन रहा है 9 इसमें से। एक्सरसाइज मेक यू फील, यहाँ से एक्सरसाइज मेक यू फील बेटर, हेल्प यू स्लीप वेल, gives you more energy, help you to think better and faster, it makes you healthier and helps live longer। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9, लिव लॉन्गर तक। नेक्स्ट पैराग्राफ है क्लीनलीनेस, अब सफाई सुथराई के बारे में। क्लीनलीनेस इज एसेंशियल फॉर द बॉडी, क्लीनलीनेस ये बहुत ज़्यादा, जो सफाई सुथराई है ये हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल ज़रूरी है फॉर द बॉडी, जिस्म के लिए। डर्ट गंदगी एंड डस्ट गर्द, गंदगी और गर्द आर द मदर ऑफ डिजीज, बीमारियों की माँ है। गंदगी और गर्द बीमारियों की माँ है। इट इज़ नेसेसरी टू वॉश हैंड, आप ये क्या कह रहे हैं कि ये ज़रूरी है कि आप अपने हाथ धोएं आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, बाथरूम से जो टॉयलेट होता है आपका, उससे निकलने के बाद आप अपने हाथ धोएं। बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग मील, खाना खाने से पहले और बाद भी आप अपने हाथ धोएं। टेकिंग बाथ डेली, रोज़ाना नहाएं, इज़ अ सीक्रेट ऑफ फ्रेशनेस, रोज़ाना नहाना सीक्रेट है, राज है और फ्रेशनेस ताजगी का। ब्रशिंग टीथ ट्वाइस अ डे इज मस्ट, वो कह रहे हैं कि दिन में 2 दफ़ा ब्रश करो। कीपिंग अवर क्लॉथ्स, अपने कपड़ों को रखो। एंड सराउंडिंग क्लीन, अपने इर्द गिर्द और अपने कपड़ों को साफ रखो। एंड टीवी कीप्स अस अवे
फ्रॉम द मेनी इन्फेक्शंस, वो ये बहुत से हमें इन्फेक्शन से बचाता है, या अमराज, वबाई अमराज जो होते हैं। वबाई अमराज जैसे ये कोरोना आया हुआ है, तो कोरोना के एग्जाम्पल ही हम ले लेते हैं कि हमें कहते हैं कि जो आप मास्क पहनो, आप अपने हाथ बार बार धो, क्योंकि वबा जो होती है, ये कोरोना एक वबा आई है ना, तो अगर हम किसी चीज़ को हम टच किया है, फिर हमने अपने हाथ नहीं धोए, तो वो हमारे हाथों से लग गया है, हम हाथों से हमने अपने मुंह को मारा। कहते हैं मास्क पहनो कि अगर हाथों में लग गई है तो आपके मुंह के अंदर ना जाए, क्योंकि सबसे पहले अपने गले में अपना घर बनाता है। तो ये चीज़ें इसलिए भी ज़रूरी है। सफाई की अहमियत आपको यहीं पे पता चल जानी चाहिए। इन वबा की वजह से ये हमारे सामने ये इतना बड़ा, इतने लोग मार रहे हैं इसके साथ, तो हमें यहीं से सफाई की अहमियत का पता चल जाना चाहिए कि सफाई हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम साफ़ सुथरा नहीं रहेंगे, हमें अल्लाह ना करे हमें भी तो कोरोना हो सकता है ना, सारे लोगों को हो रहा है, तो इसलिए साफ़ सुथरा रहना चाहिए, हाथों को बार बार धोना चाहिए, गंदी चीज़ों में हाथ नहीं मारने चाहिए। अब ये भी हमारा जो पैराग्राफ है ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है स्लीपिंग के बारे में। अब सोना कितना ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कितना ज़रूरी है। स्लीपिंग इज एज इम्पॉर्टेंट टू हेल्थ एज eating properly and getting proper exercise. Sleeping is as important. Sleeping, सोना हमारे लिए बहुत, नींद हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। टू हेल्थ, हमारी सेहत के लिए। एज, जैसे कि। और ईटिंग प्रॉपरली, जैसे मुनासिब खुराक खाना। एंड गेटिंग प्रॉपर एक्सरसाइज, और मुनासिब वर्जिश करना। कह रहा है कि जैसे हमारे लिए खुराक खाना, या हमारे लिए खुराक खाना ज़रूरी है, और हमारे लिए एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, इतनी ही सेहत के लिए इतनी ही नींद ज़रूरी है। जितनी ये दोनों चीज़ें, वर्जिश और खाना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी हमारे लिए सोना भी है। हम अक्सर रात को अगर कभी कोई फंक्शन वगैरह हो जाए, तो मेहंदी का फंक्शन अभी होता है शादियों में, तो हम रात को बहुत ज़्यादा लेट सोते हैं, और सुबह हम कितने ऐसे अनएक्टिव से होते हैं, हमें ऐसे लग रहा था, हमें नींद चक्कर आ रहे होते हैं, कभी इधर और कभी उधर पड़े हुए होते हैं। तो ये नींद जो होती है ना, कभी भी हमारी कंप्लीट ना हो, तो हमारे जो जिस्म में बहुत ज़्यादा, हम बिल्कुल भी एक्टिव फील नहीं करेंगे। हमारे जिस्म में ऐसे सुस्ती और ऐसे कायली सी आई रहेगी, हम कहेंगे कि नहीं हमसे ये काम भी नहीं होता, हमसे वो काम भी नहीं होता। तो इसलिए ये नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी नींद पूरी होगी, फिर हम फ्रेश होके सुबह उठेंगे। और हमें कई दफ़ा अक्सर होता है हम 2-3 घंटे ही सोते हैं, फिर उठ जाते हैं, तो हमारी नींद बिल्कुल भी नहीं पूरी होती उससे। आगे है हमारा नेक्स्ट, ये इट इज़ एक्चुअली डैमेजिंग टू आवर हेल्थ टू वर्क। ये हमारे बहुत साथ मेहनत करना और भरपूर आराम ना करना, टू हार्ड एंड नॉट गेट इनफ रेस्ट। वो कहता है बहुत ज़्यादा मेहनत करना और भरपूर आराम ना करना दरअसल हमारी सेहत के लिए तबाहकुन है। इट इज़ एक्चुअली डैमेजिंग, हमारी सेहत के लिए असल में ये तबाहकुन है। टू आवर हेल्थ, हमारी सेहत के लिए। टू वर्क, बहुत ज़्यादा, टू वर्क टू हार्ड, बहुत ज़्यादा काम करना। एंड नॉट गेट इनफ रेस्ट, और आराम, भरपूर आराम ना करना, ये हमारी सेहत के लिए तबाहकुन है। ये जो बात मैंने आपको समझाई है। आगे हमारा नेक्स्ट है, फॉर मोस्ट पीपल 8 hours ऑफ अनइंटरप्टेड स्लीप इज़ नीडेड। कहता है कि ज़्यादातर लोगों के लिए बिना किसी हलल के, अनइंटरप्टेड, बिना किसी हलल के लिए 8 घंटे की नींद, ठीक है, 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। ट्राई नॉट टू ईट
और ड्रिंक 2 hours before going to bed। कहना सोने से पहले, अपने बेड में जाने से पहले आप कोशिश करें 2 घंटे पहले कुछ भी ना खाएं पिए, ठीक है। सो दैट योर डाइजेस्टिव सिस्टम कैन आल्सो रेस्ट। तो वो कहते हैं ताकि आपका निज़ाम इंतज़ाम भी आराम कर सके, कि अगर आप 2 घंटे पहले ना कुछ खाओगे ना कुछ पियोगे तो ये आपका निज़ाम इंतज़ाम जो है वो भी रेस्ट कर सकेगा, वो भी आराम कर सकेगा। कीपिंग अवेक टिल लेट एट नाइट, रात देर तक जागते रहना इज़ नॉट अ गुड हैबिट, ये एक अच्छी आदत नहीं है। वो कह रहे कि रात को देर तक जागना अच्छी आदत नहीं है। देयर इज़ अ वेल नाउन प्रोवर्ब, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। कह रहा है कि ये एक बहुत मशहूर कहावत है, अर्ली टू बेड जल्दी सोना एंड अर्ली टू राइज जल्दी उठना, मेक अ मैन इंसान को बनाता है, हेल्दी सेहतमंद, वेल्दी दौलतमंद एंड वाइज अक्लमंद। यहाँ से तो आपको पता चल जाएगा आपके जल्दी सोने और जल्दी उठने की कितनी ज़्यादा अहमियत है। हमारा लास्ट पैराग्राफ है नेक्स्ट, टू कीप गुड हेल्थ वी मस्ट नो एंड ओबे द रूल्स ऑफ हेल्थ। अच्छी सेहत को बरकरार रखने के लिए हमें लाजमी तौर पर सेहत के उसूलों को जानना और इन पर अमल करना चाहिए। इफ़ वी ब्रेक दीज रूल, अगर हम इन असूलों को तोड़ेंगे, वी विल सर्टेनली लॉस एंड वेस्ट अवर हेल्थ, हम अपनी वो कह रहे हैं कि हम यकीनी तौर पर लास्ट खो देंगे एंड वेस्ट ज़ाया कर देंगे अवर हेल्थ, हम अपनी सेहत को। अगर हम टाइम पे नहीं सोएंगे, टाइम पे नहीं उठेंगे तो हम अपनी सेहत को ज़ाया कर देंगे। A violation of laws of nature can damage our health sooner। कह रहे क्या, कवानीन की खिलाफ वर्जी करना, कवानीन की खिलाफ वर्जी, लॉ ऑफ नेचर, वायोलेशन खिलाफ वर्जी ऑफ लॉज, कवानीन की, ऑफ नेचर फितरत के कवानीन की, कैन डैमेज हमें बर्बाद कर सकता है, अवर हेल्थ हमारी हेल्थ को भी, सूनर जल्द ही, और लेटर या जल्दी या देर से हमें किसी वो हमारी जो हेल्थ है, हमारी सेहत को बर्बाद कर सकता है। देयरफॉर वी शुड ओबे द लॉज ऑफ नेचर। सो कह रहा है कि हमें लॉ ऑफ नेचर ओबे, हमें पैरवी करनी चाहिए, कवानीन की पैरवी करनी चाहिए, फितरत के कवानीन की पैरवी करनी चाहिए। इन विच लाइज द सीक्रेट ऑफ अवर सक्सेस एंड हैप्पीनेस, जिनमें हमारी कामयाबी और खुशी का राज छुपा हुआ है। अच्छा जी, हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट, ये हमारा चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। अब हमारा ये 10 क्वेश्चन है, ये भी आप देख लें। 10 क्वेश्चन हमारा बन रहा है लास्ट पैराग्राफ से। टू कीप गुड हेल्थ वी मस्ट नो एंड ओबे द रूल्स ऑफ हेल्थ। इफ वी ब्रेक दीज रूल्स वी विल सर्टेनली लॉस एंड वेस्ट अवर हेल्थ। ये हमारा 10 चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन आंसर भी 10 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। क्वेश्चन तो हमारे हो गए हैं, अब हमारा आता है आगे, जॉइन द ब्रोकन पार्ट्स टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। ह्यूमन, सबसे पहले ह्यूमन बॉडी इज अ गिफ्ट ऑफ अल्लाह। Human body is a gift of Allah. Health is an English word. Health is an English word. We can't enjoy the joys of life without health. Happiness and success in life depends on health. Foods provide energy to the body. Dirt and dust are the mother of disease. Low intake of iron can cause tiredness. 8 hours of sleep is essential for the body. Without energy, no task can be achieved. A balanced diet is important for a good health. आगे आपकी vocabulary आ गई है। Encircle the correct spelling in the following.
मैकेनिक के अब ये जो ए वाला है ऑप्शन, ये आप टिक करें। वेजिटेबल्स का ये बी वाला टिक करें। थर्ड मिनरल्स है, मिनरल का सी वाला। कार्बोहाइड्रेट्स का ए वाला है और प्लेयर का भी ए वाला है। आपका ये आपका वर्ड है ना, जो ये लेंटिल्स है, लेंटिल्स दालें होती हैं। ये गलती से आई लिखने गया था एल की जगह। आगे आपकी एक्टिविटीज आ जाती हैं। राइटिंग स्किल्स में चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। चूज द करेक्ट आंसर टू फिल इन द ब्लैंक्स। गेटिंग द राइट अमाउंट ऑफ कैल्शियम हेल्प्स इंक्रीज बोन mass. A proper health is one of the most precious possession. Dash diet is fundamental for healthy body. Balanced diet is important. ये हमने अभी भी पढ़ा है। Good health gives purpose to our life. Fruits and vegetables are good source of vitamins and minerals. Deficiency of calcium causes weakness and bones. Exercise and sound sleep are essential for good health. ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आपने ये प्रोजेक्ट तैयार करके लाना है, ठीक है। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़।